गौरव भाटिया साहब से बात हो रही है क्योंकि आप तक आवाज नहीं पहुंच रही होगी, इसलिए मैं बता दूं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ कट्टरवादी हैं जो ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी तो गौरव जी समाजवादी थे, बाद में ये राष्ट्रवादी हो गए। गौरव जी से मेरी अक्सर इंटरेक्शन होता है। पर्सनल नहीं, जरा टॉपिक पे रही है सर। नहीं, हम दोनों एक दूसरे के बर्थडे पर सोशल मीडिया के जरिए विश भी करते हैं। गौरव जी ने मुझे भी किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज कोर्ट कमीशन सबमिट भी नहीं हुआ। कोर्ट का जो कमीशन आया था वहां पर, उन्हें अभी सबमिट नहीं किया पेपर। उसके बाद किस बिहाफ पे ये आदेश हो गया, ये ताज्जुब का विषय है। इतने बड़ी न्याय व्यवस्था है हमारे देश की, लेकिन अब तक जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होने से पहले ऑर्डर कैसे आ गया, ये भी एक सोचने का। मुस्लिम पक्ष भी गया ना सुप्रीम कोर्ट? हाँ, गया है सुप्रीम कोर्ट में, कल सुनवाई भी है और हमें उम्मीद है कि देश की न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है। और लेकिन अब अभी तक आप लोग सवाल उठा रहे थे, जब आप अपनी राय रख रहे थे तो बार बार आप ये कह रहे थे कि देखिए वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हिंदू दावा हो रहा था, बाहर आकर हिंदू पक्ष कह रहा था कि जितनी हमने कल्पना की थी उससे ज्यादा हमने वहाँ पाया। उसको सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। उसको सबको आप लोग नकारते रहे, लेकिन कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि बहुत शब्दों पर ध्यान दीजिएगा सर, बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है और इसीलिए अभी जो वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए लोग पढ़ते हैं उनकी संख्या 20 कर दी गई है, यानी थोड़े दिन वहाँ पर कम किया गया है। तो अब तो ये सर कोर्ट का ऑर्डर आ गया है ना, लेकिन जो आप साक्ष्य जिसको बता रहे हैं सर ये सही है, मतलब हो गया। नहीं, वो मैं कह रही हूँ सर, अभी जो कोर्ट का फैसला है इसको स्वीकारिए ना। दोनों पक्ष के लोग जब वहाँ मौजूद थे और बिना एक पक्ष को सुने हुए ऑर्डर कर दिया गया, ये कैसे संभव है? सर उसको अभी स्टे लगा दिया गया, अब आगे तो सुनवाई चली। इसने स्टे मांगा था, एक पक्ष के सुन करके आप कैसे स्टे दे सकते हैं? मैं न्याय व्यवस्था पे सवाल। चलिए अगर ठीक है, न्याय इसको अलग रखे सर, अगर इसको अलग रखे, सुनिए, अगर जो दावे हो रहे हैं, ये हो रहा था ना, आप कह रहे थे कुछ नहीं है, हमारी मस्जिद थी। अब अगर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है तो अब इसको स्वीकारेंगे। ये विश्वनाथ जी का मंदिर वहाँ मौजूद है और वहीं पर मस्जिद में 400 साल से नमाज हो रही है, तो अब किस बात की लड़ाई हो रही है? मुझे तो यही समझ में नहीं आया। देखिए, मुस्लिम आक्रांताओं ने जिस तरीके से पूरे भारत में मंदिरों को तोड़ा और उसी का एक प्रतीक है ज्ञानवापी मस्जिद जिसे आज कहते हैं। अगर आप उस मस्जिद के पास खड़े होकर देखेंगे तो जिस स्तंभ पर गुंबद बने हुए हैं उसके, गौरव जी आ रही हूँ, जिस स्तंभ पर, जिस खंभों पर, जिस दीवारों पर मस्जिद के गुंबद बने हुए हैं, उसको कोई अंधा भी देखकर बता सकता है कि वो पहले मस्जिद नहीं मंदिर था। तो जिस तरीके से उसको तोड़ा गया। अभी हम जरा इस बात पे रहे सर, मैं 1 मिनट पे आ रही हूँ। गौरव भाटिया इस पर जवाब देना चाहिए सर, 1 सेकंड आ रही हूँ। गौरव भाटिया, इस पर आपका रिएक्शन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दोनों पक्ष सुना ही नहीं और महत्वपूर्ण साक्ष्य कह के वहाँ अभी नमाज लोगों को पढ़ने के लिए कुछ लिमिट रख दी गई है, 20 लोग केवल नमाज पढ़ पाएंगे, ऐसा क्यों? मुस्लिम आक्रांता जो करें, आप कहिए जो राजाओं ने जो। अर्पिता जी देखिए, मैं आपको एक जानकारी दे दूं और मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, इस नाते जो गलत बयानी आपके कार्यक्रम में की गई वो दर्शकों को पता होना चाहिए न्यायालय ने क्या किया। जब सबसे पहले ट्रायल कोर्ट का फैसला आया तो जो मुस्लिम पक्ष है, इंतजामिया कमेटी, ये हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने इनकी याचिका को निरस्त किया और कहा सर्वे चलता रहेगा। आज जो आदेश आया है ये केवल एक अंतरिम आदेश है। और ये क्यों आया है? एक बड़ा साक्ष्य और प्रमाण मिला, शिवलिंग मिले वहां पे। अगर इसको किसी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया जाएगा तो इसका पूरा का पूरा जो असर है वो इस वाद पे आएगा। तो इंटरिम में अंतरिम आदेश करते हुए ये कहा गया है कि इस साक्ष्य को बचाए रखना है जिससे कि न्याय हो सके। और ऐसा अक्सर होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो बिल्कुल अनहोनी हो या अनदेखी हो। तीसरी बात, कल सर्वोच्च न्यायालय में भी इस मामले की सुनवाई है। हमें कोर्ट में आस्था रखनी चाहिए और मैं पुनः कहूंगा कि जो प्रमाण सामने आ रहे हैं प्रथम दृष्टया, वो सारे एक ही बात बता रहे हैं कि वहां पे मंदिर था, शिवलिंग था, उसको क्षतिग्रस्त किया गया। और ये केवल आज की जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं, इससे पहले एक दीवार भी ऐसी थी जिसमें मंदिर की नक्काशी थी। मैं न्यायालय में आस्था रखता हूं, दूसरे वर्ग को भी न्यायालय में आस्था रखनी चाहिए।